नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। भारतीय मतदाता महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मिंटू राजभर जी आज हैं। आज इन्हीं से हम बात करने जा रहे हैं कि कल सुहेलदेव जयंती बड़े धूमधाम से वाराणसी के सारनाथ पार्क में मनाया गया। कल सुहेलदेव सारनाथ पार्क में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी एक बड़े मंच से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसे लताड़ा जैसे लगता है कि पहले से दुश्मनी थी। इसी बात को जानने के लिए हमारे साथ मिंटू राजभर जी हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपके चैनल को दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आपके समाज में देखा जा रहा है कि कभी बड़े मंच से किसी को मारा जाता है, किसी को गाली दी जाती है आपके समाज के द्वारा, और भी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के द्वारा। नहीं, कल जो आप बता रहे हैं कि जो कल घटना हुई है मारपीट को लेकर राष्ट्रीय वीर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती को उपलक्ष्य में सारनाथ में, कहीं न कहीं ये पूरा शर्मनाक बात है। और उत्तर प्रदेश के जो दो कैबिनेट मंत्री हैं उनको तो शर्म लगना चाहिए कि हम जयंती मना रहे हैं, कि आपसी दुश्मनी मना रहे हैं, कि रंजिश मना रहे हैं, कि वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस नाते मैं उन लोग को ये बात को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग वर्चस्व की लड़ाई लड़ना है तो किसी अखाड़ा तय कर लीजिए, वहां हम लोग देखने के लिए आएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि राजभरों को जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, दो ही उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं है। इसीलिए दर्द है कि भारतीय मतदाता महासभा बनाने के यही उद्देश्य था कि हमने इसीलिए कहा कि जात वाली पार्टी नहीं बनाएंगे, तो उसी के लिए मैं भारतीय मतदाता महासभा को स्थापना किया। पिछले सुहेलदेव जयंती पे जौनपुर के आप खुद एक साबूत के तौर से आप खुद मंच पे थे कि किस तरह से ब्रजेश राजभर जी और आपके सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी के ऊपर अटैक हुआ, आपने देखा। लेकिन कल जो सुहेलदेव जयंती मनाई गई, कल जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर को चोर फोर क्या क्या बोले, वो भी आप कीचड़ में ईटा मार रहे तो अपने आप ही गिरेगा, तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर नहीं होंगे। इसीलिए वो उन्होंने राजभर समाज की छवि खराब करने के लिए वो कार्यक्रम हाईजैक कर हमेशा करते हैं अनिल जी। अब वही हो रहा था। और कहीं ना कहीं अगर परमिशन के सवाल पर है तो दोनों लोग वो पूरे समाज के राजभर महाराजा सुहेलदेव है, तो सभी वो तो ठीक है, लेकिन हम मानना चाहते हैं कि सुहेलदेव पार्क में जिस तरह से सुहेलदेव राजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाई गई, तो दोनों ओर से परमिशन लिया गया था। ऐसी बात नहीं थी कि आप आएंगे मैं नहीं आऊंगा। वहाँ पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सारे लोग मौजूद थे, लेकिन वही भाजपा के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी भी अपना स्टेज सजाए हुए थे। ऐसी क्या आन पड़ी, क्या डीजे बज रहा है इसके वजह से वो नाराज हुए, या कोई बात की छेड़खानी हुई उस बात के लिए नाराजगी हुई इसलिए वो बोले इतनी बड़ी बात? देखिए, असल बात है कहीं ना कहीं दिनेश जी मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो क्या बात हुई क्या नहीं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। कि लेकिन राष्ट्रीय वीर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती थी, हमारे सभी राजभर समाज की बहुत धूमधाम से मनाते हैं, ये सत्य है, आपको दिखाई भी देता है। कोई भी समाज का व्यक्ति किसी भी महापुरुष का वो पूजा पाठ धर्म के संबंधित वो पूजा करता है, रोक नहीं है। लेकिन कल जो अनिल राजभर जी ने किया वो कहीं न कहीं राजभर समाज की धूमिल करने का काम किया। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तो उससे भी ज्यादा बढ़की थी, जो धरने पर बैठ गई। वो समझदारी यही था कि आपस में बैठकर, क्योंकि आप भी उसी सदन में बैठते हैं, वो भी उसी सदन में बैठते हैं, तो आपस में बात हो सकती थी। लेकिन कहीं न कहीं अन्य राजभरों की बदनामी अब सामने आ रही है। लेकिन क्या वर्चस्व की लड़ाई अब हो चुकी है? बिल्कुल हो, अनिल राजभर बना ओम प्रकाश राजभर, बिल्कुल हो चुकी है, हो नहीं रही है। कल आपको दिखाई भी दिया है, कल आपको वर्चस्व की लड़ाई दिखाई भी दिया है। ये आपको देखेंगे, आप सारे वीडियो चल रहे हैं, तो वर्चस्व की लड़ाई वहां शुरुआत हो गई है। वो चाह रहे हैं कि हम ना रहे, वो चाह रहे हैं कि हम ना रहे, तो ये कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। अब राजभर समाज तो पिसा रहा है इसमें। आज एक भी महीना नहीं बीत रहा है, हत्याएं हो चली जा रही है। मंगलवार को भी हमारे के एक हत्या हुई है,
अभी उसकी जांच चल रही है कि क्या सही है क्या गलत है। वो चीज़ रिपोर्ट आएंगे तो उस पर हम लोग अधिकारियों से मिलेंगे, इस पर विचार करेंगे। लेकिन उस पर ध्यान नहीं लोगों का, ध्यान है कि हम अपनी वर्चस्व को कैसे बनाए रहें। राजभर समाज में लगातार हत्याएं बढ़ती जा रही हैं, कभी गोलीकांड तो कभी आत्महत्या तो कभी कुछ ऐसी दिखाई पड़ रही। आपको क्या लगता है कि क्या भौर मारो अभियान इसीलिए चलाई जा रही है कि वर्चस्व की लड़ाई बनी रहे? कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी जाने होती है तो राजा महाराजाओं को प्रताड़ित करते हुए जाती है। तो कहीं ना कहीं आज वाराणसी में देखें कि राजभर नाराज हैं। ये नाराजगी 2027 में दिखाई देगा। छोटी पार्टियां बड़े उभर के आएंगी, ये है, जरूर आएंगे। छोटी पार्टियां बड़े काम करने के लिए आएंगी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता सुहेल देव पार्क में धरना देने बैठे हैं। उनकी मांग है कि अनिल राजभर जिस तरह से अपने मुंह से बोले हैं, उस हमारे नेताजी से भी माफी मांगे, हमारे कार्यकर्ताओं से भी माफी मांगे। इस पे आपका क्या बयान है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दीपक राजभर जी की हत्या हुई है ना आपको गाजीपुर में, उन्होंने एक वक्त तक में क्या कहा था, चलिए मैं देखता हूँ। अरे भाई हत्या हो गई, आप कहते मैं देख रहा हूँ, ये कौन सा मामला है? आज दीपक राजभर जी के मैं घर गया था, हमने वहां पर अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया। ये मंत्री हैं, अधिकारियों को आश्वासन दिलवाते हैं। ये कह रहे थे कि हमारी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की पुलिस ने अपराधी के घर तक चली गई है। तो क्या भाई घर तक चली गई है, दरवाजे तक चली गई है, तो क्या अपराधी को कॉलर पकड़ के बुला नहीं सकती है, ला नहीं सकती है? ऐसे उत्तर प्रदेश की सरकार के जो कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने इस बात को कहा है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है हमारी, उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। क्या यह नेता बचाना चाहते हैं? भाई दरवाजा मजबूत है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की पुलिस कमजोर है। अच्छा। आप कैबिनेट मंत्री हो के इस बात को कह रहे हैं कि हमारे जो यूपी पुलिस है अपराधी के दरवाजे तक चली गई है, तो क्यों नहीं दरवाजा तोड़ के उनको बुला ले रही है? बुलाना चाहिए ना, लेकिन नहीं। जैसे परिवार ने आर्थिक मदद की बात कहे, तो आर्थिक मदद में इन्होंने क्या कहा कि चलिए मैं देखता हूँ। अरे कौन से ऐसे बेशरम मंत्री हो? अगर उस जगह मैं भी होता ना, मैं आर्थिक मदद गवर्नमेंट से उसको दिलवाता, और दिलवाने के लिए मैं काम भी किया हूँ। आज भी बेगर सत्ता में रहे हुए भी तब भी उस काम को मैं करवा सकता हूँ। इतनी कुवत है, इसीलिए मैं भारतीय मतदाता महासभा बनाया हूँ। और किसी भी अधिकारी से अगर हमें बात करनी होगी, इस विषय पर बात करना होगा, मैं सामने रख के बात करता हूँ परिवार को कि अब मैं बात कर रहा हूँ, आप सुनिए। लेकिन ऐसे ये मंत्री नहीं कर सकते। क्या इसी तरह से राजभर समाज टूटता रहेगा तो क्या होगा राजभर समाज का? बिल्कुल 2027 में देख लीजिएगा, इसका परिणाम 2027 में आएगा। आप घबराइए मत, 2027 में उसका परिणाम आएगा। हम लोग उसका परिवर्तन ला के दिखाएंगे, ये चीज होता है। धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रही थी भारतीय मतदाता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मिंटू राजभर जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।